नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन शर्मा और मैं आपके सामने वापस आ चुका हूँ एक और वीडियो लेकर जिसमें हम वापस से वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एसएससी सीजीएल के या कह लीजिए कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम भी अगर आप दे रहे हो, तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँगा उसकी जो भी शॉर्ट है जो मैंने इस चैनल पे डाल रखी है उसका जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जैसा भी मुझे उचित लगेगा या आपको उचित लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना वक्त की बर्बादी किए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर मिशन ऑफ। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्टेट के अंदर क्या होती है, विधानसभाएं होती है जब मनी बिल को पास किया जाता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब हम मनी बिल को पास करवाते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति होना बहुत अनिवार्य है। यानी कि उनके जब सिग्नेचर हमें मिल जाएंगे, यानी कि उन पे जब वो हस्ताक्षर कर देंगे या उसको अप्रूवल दे देंगे, तभी वो मनी बिल पास हो पाएगा। तो ऐसा ही जस्ट किसमें, विधानसभा में, जो स्टेट की जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ पर जब मनी बिल आप लाते हो तो वहाँ पे आपको किसकी परवानगी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको किसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको पड़ती है जो गवर्नर होता है उस स्टेट का, उस राज्य का, जिसे राज्यपाल बोलते हैं, तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो चार ऑप्शन आप सामने, गवर्नर, ऑडिटर जनरल, फाइनेंस मिनिस्टर या कैग, जिसे आप कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन आया था कैग का, आपको शायद याद ना हो लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है हमारा कैग, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये कौन से डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है, यानी कौन से डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो मैंने बताया था इंडिया एंड ऑडिट अकाउंट्स जो है हमारा, उसका हेड कौन होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है गवर्नर। तो मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस्ड होता है या फिर विधानसभा के अंदर लाया जाता है तो उसमें किसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें गवर्नर की। और जब पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड। तो जो डिजिटल इंडिया मिशन है वो हमारा कौन से साल में लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत जो अभियान चला रहे थे हम, और क्या बोलते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन चला रहे थे, उसकी शुरुआत कब हुई थी। 2014 में हुई थी, 2016 में हुई थी, 2015 में हुई थी या 2017 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2015। 2015 में हमने क्या लॉन्च किया था, डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था हमारे द्वारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज रिलेटेड टू द टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आप जानते हैं, एक टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस होता है। टेनिस हम सिंपली खेलते हैं नेट पे, उस पर भी नेट पे खेला जाता है, लेकिन उसमें एक टेबल बनी रहती है जिस पे हम टेनिस खेलते हैं। छोटी बॉल होती है ऐसे और ऐसे ऐसे, गिंडी जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। और चार ऑप्शन है इसमें, मनीष नरवाल, मानिका बत्रा, के श्रीकांत और पंकज अडवाणी। चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है, जो टेबल टेनिस का प्लेयर है वो कौन है, मानिका बत्रा। आप याद रखेंगे जो मानिका बत्रा जी हैं वो टेबल टेनिस की बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही फेमस प्लेयर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट। यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। यानी कि जब आप कोई सी गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो चार ऑप्शन आपके सामने, उन चारों ऑप्शनों के अंदर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो उन चारों गैसों के अंदर से रेड लाइट कौन इमिट करेगा, यानी किसके अंदर से रेड लाइट निकलेगी, लाल लाइट निकलेगी। चार ऑप्शन आप सामने, नियोन, हाइड्रोजन, आर्गन या हीलियम। तो हमारा जो राइट आंसर वो नियोन। जब आप नियोन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो कौन सी लाइट इमिट करेगा, वो रेड लाइट इमिट करेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज नोन एज देश बंधु। तो आप जानते हैं देश बंधु किसे बोलते हैं। चार ऑप्शन आप सामने, गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते हैं,
भगत सिंह जी को बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, या चित्तरंजन दास जी को बोला जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है चित्तरंजन दास। जैसे हम गांधी जी को बापू जी बोलते थे और जवाहरलाल नेहरू जी को हम पंडित जी बोलते थे, ऐसे ही आप बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य बोलते थे। तो ये सारे जितने भी नाम हैं ये बहुत ही फेमस नाम और ये पूछे जाते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन में कि किस नेता को किस नाम से बुलाया जाता था। जैसे आपका निकनेम होता है ना घर में, वैसे इनका भी एक निकनेम हुआ करता था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बुद्धा देव दास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारा क्वेश्चन है बुद्धा देव दास गुप्ता इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बुद्धा देव दास गुप्ता जी जो हैं वो इन चारों में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करते थे? सरोद बजाते थे, सारंगी बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, या मृदंगम बजाते थे? तो हमारा जो राइट आंसर है वो सरोद। वो सरोद वादक थे और उनको सरोद बजाना बहुत पसंद था। क्या नाम है उनका? बुद्धा देव दास गुप्ता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो आप 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे। जिंक का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का आप जानते हैं क्या होता है, H2SO4। जब उनकी रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और SO4 किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक के साथ जुड़ जाएगा, और वो पूरा जो कंपाउंड का नाम है वो क्या कहलाएगा, जिंक सल्फेट कहलाएगा। तो 4 ऑप्शंस हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, या जिंक सल्फेट। तो जो हमारा राइट आंसर है वो जिंक सल्फेट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, फेयर को बोलते हैं मेला, नागौर फेयर और उर्स फेयर, फेयर को यहाँ मेले के नाम से संबोधित किया जा रहा है, आर द पॉपुलर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट। यानी कि जो गणगौर जो त्यौहार मनाया जाता है और पुष्कर मेला जो जहाँ मनाया जाता है, नागौर का जो मेला मनाया जाता है, या उर्स जो मेला मनाया जाता है, वो ये जो चारों चीज़ें हैं ये कहाँ मनाई जाती हैं, यानी कौन से राज्य में मनाई जाती है? तो आप जानते हैं गणगौर जो फेस्टिवल है वो राजस्थान का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। जो शादीशुदा लोग हैं वो परिचित होंगे गणगौर से, और मैं खुद राजस्थान का हूँ तो मुझे पता है गणगौर फेस्टिवल का, पुष्कर मेले का। मैं कभी गया नहीं हूँ पुष्कर मेले में, ना ही नागौर मेले में, और ना ही उर्स मेले में। तो कभी जाने का मौका मिलेगा जब जरूर जाएंगे। तो गणगौर फेस्टिवल मैंने देखा है। 4 ऑप्शन आप सामने, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, या फिर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, राजस्थान है, जिसमें हम गणगौर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पुष्कर मेला आयोजित होता है, जहाँ नागौर का मेला आयोजित होता है, यहाँ उर्स फेयर यानी उर्स का मेला भी आयोजित किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, वहाँ पे कौन से हिल्स यानी कि कौन सी वादियाँ लोकेटेड हैं? नागा हिल्स, खासी हिल्स, शेवारोय हिल्स, या अन्नामुड़ी हिल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेवारोय हिल्स। तो ईस्टर्न घाट्स पे कौन से हिल्स लोकेटेड हैं? शेवारोय हिल्स। अगला और सबसे आखिरी क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसको सुन के आपके रोंगटे तो नहीं, आपका मन खुश हो जाएगा। हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन एंड व्हेन? ये जो शांति निकेतन है वो किसने एस्टेब्लिश किया था? जो वेस्ट बंगाल के अंदर, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जहां हमारी ममता दीदी जी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, जो वेस्ट बंगाल है वहां पे जो शांति निकेतन है उसकी शुरुआत किसने की थी और कब की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी जी ने की थी 1910 में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1901 में, वापस से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1905 में, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1915 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी शांति निकेतन की, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, और इसकी शुरुआत उन्होंने 1901 के अंदर की थी। और वहाँ पे जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उनकी शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और अच्छे खासे तरीके से पूछे जा रहे हैं।
और मेरा ऐसा मानना है कि आप ये क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है जीके जीएस क्वेश्चंस को टैकल करने में, क्योंकि घूम फिर के आप जानते हैं कि जो PYQs होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। हालांकि उनका जो तरीका है वो बदल जाता है, क्वेश्चनों का फॉर्मेट बदल जाता है, लेकिन क्वेश्चंस वही रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आंसर्स हैं उनको वो क्वेश्चंस में डेवलप कर देते हैं, और कई बार जो क्वेश्चंस हैं उनको वो आंसर में डेवलप कर देते हैं, लेकिन जो आपका टॉपिक रहता है और जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है वो सेम रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो PYQs है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, और मैं वो आपको करवा रहा हूँ, रेगुलर तरीके से वीडियो डाल रहा हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आपके सामने लेकर आता हूँ, ना तो मैं पंखा चलाता हूँ, और मैं जहाँ भी बैठा हूँ वहाँ पे मुझे कोई मतलब मैं जैसे अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से मैं कोई भी हलचल वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, हलचल वाली चीज़ को मैं यहाँ पे प्ले नहीं करता हूँ, या बजाता नहीं हूँ, या चलाता नहीं हूँ, ये ऐसा मान लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी एनर्जी के साथ मैं अगली वीडियो में आपके साथ लौटूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।